हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज प्रिया सिंह। व्लॉग को स्टार्ट करते हैं। और आज थोड़ी सी मेरी तबीयत ठीक है और मतलब पहले से बेटर है। थोड़ी बहुत खांसी है एंड मतलब फीवर वगैरह नहीं है। ओवरऑल मतलब परफेक्ट है। थोड़ी बहुत खांसी है लेकिन वो कभी कभी मुझे याद आती तो हो जाती है, अदरवाइज ठीक हूँ मैं। और उसके अलावा आज है मकर संक्रांति, तो सबसे पहले हैप्पी मकर संक्रांति। और आज भी है, कल भी मकर संक्रांति है, लेकिन कुछ लोग आज सेलिब्रेट कर रहे हैं, कुछ लोग कल सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो हम कल करेंगे। और आज मैं मतलब आकाश आज शाम को मम्मी को लेके आ जाएगा, तो देन वी विल सेलिब्रेट ऑन टुमारो। तो देखते हैं कि सब कुछ कैसे होने वाला, क्योंकि मेरी पहली मकर संक्रांति है शादी के बाद और मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। कुछ चीज़ें होती हैं, पूजा पाठ वगैरह जो भी चीज़ें होती हैं, कुछ खाने के लिए बनाते हैं, खिचड़ी वगैरह। आई थिंक आई डोंट नो, मतलब मैंने कभी नहीं किया तो मेरे लिए पहली बार है। और जैसे भी मम्मी बताएंगे वैसे हम कर लेंगे। कुछ लोग आज खिचड़ी बना रहे हैं, कुछ लोग बता रहे हैं कि कल ही बनाई जाएगी, और कुछ लोग बोल रहे हैं कि आज के दिन गंगा जी का स्नान करते हैं, तो वो तो मैं नहीं कर पाऊंगी, तो इसीलिए अभी मैं थोड़ी देर में नहाने के लिए जाऊंगी, जो उसमें मैं थोड़ा सा गंगा जी मतलब गंगा जल डाल के एंड देन बात करूंगी। तो या ऐसा करके हमारा गंगा जी स्नान हो जाएगा। मतलब लोगों ने बताया कि जो नहीं जा पाते हैं तो वो लोग ऐसे कर लेते हैं, तो ठीक है हम भी कर लेंगे। वैसे मुझे किसी ने ऐसा नहीं बोला, जो मेरी दीदी आती है सफाई करने के लिए उन्होंने मुझे बताया, तो मैंने कहा ठीक है वैसे कोई दिक्कत नहीं है। और गंगा जी तो वैसे भी अच्छा ही है, तो उनसे स्नान कर लेंगे और मैं ठीक भी हो जाऊंगी। थोड़ा सा मेरी तबीयत भी मतलब थोड़ी ऐसी चल रही है, तो उससे नहा लूँगी। एंड उसके अलावा अभी जब से हम आए हैं गोवा से, फेस पर बहुत ही गंदा टैन हो गया है। मतलब आप लिटरली देख सकते हो, बहुत ज़्यादा टैन हो गया है। तो इसके लिए मैं अभी थोड़ा सा तबीयत भी ठीक सी मतलब लग रही है, तो फिर मैं थोड़ा सा अच्छे से नहा सकती हूँ आज, क्योंकि जब तबीयत ठीक नहीं थी तो ढंग से मैं नहा भी नहीं पा रही थी, ना तो ढंग से सर धुल पा रही थी, इतना ही कुछ, क्योंकि थोड़ा सा रेस्ट चाहिए था और नहाना कम था। और मेरी सासू माँ ने, मेरे पति ने, मेरी मम्मी ने, सब ने मना कर दिया कि ज़्यादा नहाने के लिए कूदने की जरूरत नहीं है, अभी तबीयत ठीक कर लो पहले, उसके बाद अच्छे से नहा लेना। तो ठीक है, आज मैं नहाऊंगी। तो उससे पहले सबसे पहले मैं अपना थोड़ा फेस के लिए कुछ यूज़ कर रही हूँ, जो कि मैं बहुत पहले से यूज़ कर रही हूँ, जो कि आपने पहले भी देखा होगा। तो आज भी हमारे पास है मामाअर्थ के 2 प्रोडक्ट यूज़। सबसे पहले है हमारे पास है राइस फेस वॉश, जिसके अंदर है राइस वाटर और नाइसिनामाइड। उसके अलावा हमारे पास दूसरा प्रोडक्ट है जिसके अंदर है, जो कि है राइस ऑयल फ्री फेस मॉइस्चराइजर, जिसके अंदर है राइस वाटर एंड नाइसिनामाइड। दोनों ही के अंदर सेम इंग्रेडिएंट्स हैं, और ये दोनों ही इंग्रेडिएंट्स हमारे फेस के लिए, हमारी स्किन के लिए बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं। जो भी हमारे फेस पर रेडनेस होती है, अनइवन टोन जो होता है, उन सबको सही करता है। उसके अलावा हमारे फेस पर स्मूथनेस लेके आता है, शाइन लेके आता है, एंड जो भी डेड स्किन होती है उसको भी निकालने में हेल्प करता है। तो ओवरऑल हमारी स्किन के लिए ये दोनों ही इंग्रेडिएंट्स बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं। तो सबसे पहले अभी मैं यूज़ करने वाली हूँ मामाअर्थ का फेस वॉश। ऐसा लग रहा है कि पूरे फेस पे से सारी डस्ट एकदम क्लीन हो गई है और हल्का सा ड्राई है, पर इसके बाद मैं क्रीम लगाने वाली हूँ राइस ऑयल फ्री फेस मॉइस्चराइजर, जो कि अभी हम यूज़ करने वाले हैं। इसका जो टेक्सचर है बहुत ही मतलब ऐसा लग रहा है बहुत ज़्यादा लाइट सा, और अप्लाई करके देखते हैं। जो इसका टेक्सचर है बहुत ज़्यादा लाइट लग रहा है, फेस पर चमक सी आ गई है इसको अप्लाई करने के बाद। तो जो भी मैं प्रोडक्ट यूज़ कर रही हूँ, इन सब के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। उसके अलावा मामाअर्थ ने अपना ऐप भी लॉन्च किया है, जहाँ से मिलेंगे आपको अर्ली एक्सेस टू सेल्स एंड गेट एक्स्ट्रा डिस्काउंट। एंड उसके अलावा एज यू नो मामाअर्थ के जितने भी प्रोडक्ट्स हैं आपको मिल जाएंगे अमेजोन, नाइका, पर्पल, फ्लिपकार्ट एंड ऑल्सो ऑन मामाअर्थ वेबसाइट। एंड उसके अलावा मिलेंगे मामाअर्थ के सारे प्रोडक्ट मिल जाएंगे आपके नियरेस्ट स्टोर के पास, तो आप वहां से भी ले सकते हैं। उसके अलावा मामाअर्थ के जितने प्रोडक्ट्स हैं सारे के सारे बिल्कुल नेचुरल हैं, कोई भी हार्मफुल केमिकल नहीं है, इंडियन ब्रांड है, प्लास्टिक पॉजिटिव है, कोई भी यूज कर सकता है, ऑल स्किन टाइप है। एंड जब भी आप ऑर्डर करते हैं मामाअर्थ से, तो मामाअर्थ आपके ऑर्डर को लिंक कर देता है ऑन वेबसाइट टू अ ट्री, जो कि आप वो प्लांट करते हैं। ऑल्सो जो भी मैंने प्रोडक्ट यूज करे हैं इनके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएंगे। एंड मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगा, बहुत लाइट है, मुझे लग नहीं रहा कि जो मैंने क्रीम लगाई थी मैंने लगाई भी है। और जो फेस वॉश है उससे आप फेस वॉश करते हो तो बिल्कुल क्लीन कर देता है, जो भी चीज़ें होती हैं, जो भी डस्ट है, एवरीथिंग, रेडनेस, सब चीज़ों के लिए बहुत हेल्पफुल करता है। तो आप इसे ऑर्डर कर सकते हो। तो अभी चलो चलते हैं, मैं आपको दिखाती हूँ कि मेरी मकर संक्रांति पर मेरे घर से, मेरे मायके से क्या क्या आया है। सो लेट्स गो।
सो ये सारा सामान है जो मेरे घर से आया। तो मैं एक करके सारी चीज़ें दिखाती हूँ। सबसे पहले है मेरी चॉकलेट्स, बहुत सारी, क्योंकि मुझे चॉकलेट्स वगैरह पसंद है। ज़्यादातर मतलब सामान वो लेके आए हैं जो मैं सही में यूज़ कर पाऊँ, क्योंकि अभी तक मेरा वो सामान अब रखा हुआ, जिसकी पिछली बार जो दाल वाल दी थी अभी तक मेरी रखी हुई है। तो इसलिए थोड़ा सब कुछ चीज़ें कि एक वो पूरा हो जाए क्योंकि मैंने मना कर दिया था कि मेरे पास ऑलरेडी बहुत सारी दाल रखी हुई हैं, तो ज़्यादा मत लेके आना। तो फिर वही चीज़ें लेके आए हैं जो मेरी काम की हैं और जो मैं यूज़ कर पाऊँ। तो सबसे पहले मेरी चॉकलेट जो कि मुझे पसंद है, उसके अलावा डेट्स, ये है डेट्स हैं, इन्हें हम क्या बोलते हैं, खजूर भी बोलते हैं, तो वो है। उसके अलावा राशन का सामान कर लेती हूँ। उसके बाद चावल, दाल 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 सारी दाल हो गई। उसके अलावा मूंगफली, और ये मूंगफली वाला जो वो होता है ना, गजक क्या बोलते हैं पता नहीं, मुझे गजक ही बोलते हैं शायद। तो वो ये गुड़ और मूंगफली वाले जो होते हैं वो, ये बहुत सारे हैं, क्योंकि मुझे यही पसंद है। मुझे तिल वाले पसंद नहीं है, बट तिल वाले का कुछ वो लाना होता है, तो इस चक्कर में ये आ गया है। और यहाँ पर ब्रिटानिया के, क्योंकि मुझे यही पसंद है और आकाश को पसंद है, तो आकाश का मेरे चक्कर में ये आया है। उसके अलावा किशमिश बहुत पसंद है मुझे, तो वो 2 किशमिश हो गई। और आकाश को ये पसंद है पापे, इन्हें आकाश मतलब पापे बोलता है आकाश की तरफ में। और वैसे जब मैं छोटी थी तब इसे हम टोस्ट बोलते थे, टोस्ट, पर मेरठ की तरफ और जो सब पर लिखा भी होता है वो रस लिखा हुआ होता है। तो ये है। और उसके अलावा यहाँ पर हमारे हैं फ्रूट्स। तो फ्रूट्स के अंदर आया है ग्रेप्स, एप्पल इसमें से मैं निकाल के ऑलरेडी खा भी चुकी हूँ, और हमने रूरू को भी खिला दिया था क्योंकि कल रूरू मांग रही थी। उसमें से हमने चीकू भी थोड़े से हमने खा लिया, लेकिन चीकू, संतरे और पपीता, तो ये सारा हमारा फ्रूट्स का सामान हो गया। अब हम आते हैं कपड़ों पर, जो क्या क्या सामान आया है। तो ये है मेरे कपड़े, ये 2 कुर्ते हैं और एक ये पूरा ग्रीन कलर का सूट सेट है। और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि मेरे पास कोई ग्रीन कलर कुछ है भी नहीं, तो उसके हिसाब से बहुत ज़्यादा सही लग रहा है। ये आकाश के कोट पैंट के कपड़े, ये मम्मी के लिए शॉल है, और यहाँ पे मम्मी की साड़ी और श्रृंगार का सामान है। और ये येलो कलर की साड़ी बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही है, तो ये मम्मी के लिए हो गई। और ये है पापा का क्या कहते हैं, कुर्ते पजामा का, गरम कुर्ते पजामा का कपड़ा, और ये है लोई। तो ये पापा का सारा सामान है। तो ऑलमोस्ट ये सारा सामान है। उसके अलावा जो भी चीज़ें होती हैं वो सब चीज़ें अलग हैं। तो जो भी राशन का जो मेरे घर से सारा सामान आया है वो ये सारा का सारा सामान आया है। और नहा वा के भी थोड़ा सा फ्रेश होके हो चुकी, मतलब थोड़ा मुझे अच्छा लग रहा है। तबीयत मेरी बहुत ज़्यादा एकदम से बिगड़ गई थी, क्योंकि जब हम गोवा गए थे तो मम्मी को थोड़ा वायरल था, उसकी वजह से गोवा में रूरू को भी मतलब घर से था ऑलरेडी, तो छाया को हो गया था वहाँ पर। तो छाया को हुआ है, तो मेरे को गोवा में तो कुछ नहीं हुआ, बट मैं जैसे यहाँ आई हूँ मेरी एकदम से मेरी तबीयत ख़राब हो गई। ऊपर से फिर मैंने क्या करा कि मैंने साड़ी पहन के बिल्कुल स्ट्रैप वाली उसमें मैंने अपनी रील शूट करी, जो कि मैं ढंग से नहीं कर पाई क्योंकि मुझे ठंड लग रही थी। तो फिर मैंने जल्दी से चेंज कर लिया। फिर मैंने आकाश के साथ थोड़ी सी रील वील जो भी उसकी थी वो मैंने सब चीज़ें बनवा दी। थोड़ी सी मेरी रात में तबीयत खराब होने लगी थी, तो मुझे आकाश ने वो कॉफ़ी वगैरह पिला दी थी। देन नेक्स्ट डे पता नहीं क्या ही हुआ कि सुबह मेरे एकदम से ना 6 बजे करीब पहले तो सर में दर्द हुआ बहुत ज़्यादा। तो मुझे लगा कि शायद करवट में आ गया होगा, तो मेरे पास उसकी दवाई थी, मेरे पहले भी एक बार आया था बीच में, तो वो मैंने मेडिसिन खा के मैं सो गई थी। उसके बाद मुझे बहुत तेज़ ठंडी लगने लगी। मैं फिर आकाश को ऐसे पकड़ के, आकाश ने ऐसे मतलब पूरा कर रहा है, मतलब हाथ हक करके पूरा ऐसे गर्म ऐसे घिसने लग रहा है जिससे कि ठंडा लगे ज़्यादा। मैंने कम्बल ही पहन रखा है, ऊपर से मैंने गर्म कपड़े ही पहन रखे थे, कैप भी पहन रखे थे। उसके बाद भी मुझे बहुत ज़्यादा ठंडी लग रही थी। फिर आकाश को लगा कि पता नहीं एकदम शायद मैंने कल वीडियो बनाई है, उस चक्कर में थोड़ी सी तबीयत तुम्हारी बुखार सा तुम्हें लग रहा है। तो मैं जाके दवाई लेके आया, तो मेडिसिन से मतलब मेडिकल वाले से। तो आकाश का दवाई लेके आया, उससे मतलब वो मैंने दवाई खा ली। उस रात मैंने जस्ट से काटी, क्योंकि जो ये वायरल वाला जो बॉडी पेन होता है ना बहुत बुरा होता है, मतलब बहुत ही ज़्यादा बुरा होता है। मतलब बिल्कुल तुम झेल नहीं सकते हैं, मुझे लगता है, मतलब मैं नहीं झेल सकती, मुझे किसी और को नहीं पता, मैं नहीं झेल सकती। और मैंने जितना मम्मी से पूछा, मेरी मम्मी बहुत ज़्यादा चीज़ें मतलब कर लेती हैं, झेल लेती हैं, उनको भी सेम वैसा ही पेन हो रहा था। तो मैंने फिर ऐसे मतलब 1-1.5 दिन तक मैंने पूरा वैसे काटा। रात में नेक्स्ट डे उसके शाम में आकाश को लगा कि इसकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है, तो फिर डॉक्टर के पास गए। दैन डॉक्टर को दिखाया, तब पता चला कि मुझे वो वायरल है। और डॉक्टर ने बोला कहीं घूमने गए थे, मैंने कहा हाँ गोवा, तो कह रहे कि
हाँ तो फिर वायरल हो गया आपको, और थोड़ा सा घर वालों से थोड़ा सा दूर रहना, मतलब ज़्यादा वो नहीं लेकिन थोड़ा दूर ही रखना। मुझे उस टाइम तो ये लगा था कि मुझे कहीं कोरोना वोरोना तो नहीं हो गया, कि उसके सिम्टम्स से वैसे से ही लग रहा है, क्योंकि टेस्ट नहीं आ रहा है, गला ख़राब सा है, ज़ुकाम है, बुखार आ रहा है जा रहा है वैसा हो रहा है। तो डॉक्टर ने एक ऊपर से फ्री और लिख दिया कि जो डोलो, उन्होंने दवाई लिखी थी मेरे लिए, मैंने कहा था डोलो या फिर पैरासीटामोल को भी ले लेना, जैसे बुखार आए खाओ, 1 बार आए, 2 बार आए दिन में, 3 बार आए, 4 बार आए, जितनी बार आए उतनी बार क्या कहते हैं तुम दवाई लो ये। उसके अलावा जुकाम के लिए, खांसी के लिए वो अलग दवाई दी थी उन्होंने। वो खाने के बाद मुझे रात में बहुत गंदा पसीना आया मुझे, लेकिन मुझे लगा कि सिर्फ उस डेढ़ 2 दिन तक मुझे थोड़ा बुखार आना जाना सा लगा। उसके वो जो डॉक्टर की दवाई खाने का मुझे नेक्स्ट डे थोड़ा मुझे अच्छा लगा, थोड़ा बॉडी पेन तो था, और मैं 3 दिन रोई हूँ कि मुझे इतनी इरिटेशन होती है अपनी बॉडी से बहुत ज़्यादा। तो आकाश कभी हाथ दबा रहा है, कभी पैर दबा रहा है, कभी कुछ खाने के लेके आ रहा है, बाबा गर्म पानी लेके आ रहा है पीने के लिए। मैंने 3-4 दिन तक मेरा गर्म पानी पिया है, और अभी मुझे खांसी मतलब जो थोड़ी याद सी आ जाए, या फिर जैसे मुझे याद आ गई, याद आ जाए, या फिर हल्का सा मतलब मैं ज़्यादा बोलने लग जाऊँ तो थोड़ा सा मुझे खांसी हल्की फुल्की आ रही है। ज़ुकाम मेरा ऐसा है नहीं, कफ नहीं है मुझे, और बुखार नहीं आ रहा है मुझे, अभी 2-3 दिन से बुखार नहीं आया है। मुझे लगा कि कहीं मेरे से किसी और को ना हो जाए, मुझे लगा मम्मी की और रूरू की तबीयत ठीक हो चुकी है, तो मैं थोड़ा सा वही लगा लेती हूँ, मास्क लगा लेती हूँ। तो फिर उन्होंने बोला कि क्या हुआ था तेरे को, फिर मैंने बताया कि ऐसे ऐसे करके सब चीज़ें हुई। तो उन्होंने कहा कोई दिक्कत नहीं है, मास्क निकाल ले, और अब तो तेरा वैसे भी ठीक हो चुका है। तो फिर उस टाइम फिर मैंने तब मास्क निकाला, तब मैंने रूरू को प्रॉपर तरीके से मैंने हक करा, मुझे बड़ी शांति मिली। और कल के बाद से अब तो मैं बिल्कुल परफेक्ट हूँ, मतलब अब मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मतलब वो हल्की फुल्की खांसी है तो वो थोड़ी नॉर्मल हो जाएगी। मैं दवाई ले रही हूँ, मैं दवाई भी बंद नहीं कर रही हूँ। डॉक्टर ने 5 दिन की दवाई दी थी, तो मैं सोचा है कि मैं 5 दिन तक वो दवाई कंटिन्यू लूँगी, जिससे कि हल्का फुल्का भी अंदर बॉडी में कुछ ऐसा होगा तो पूरा ख़त्म हो जाएगा। और बस मैं डोलो नहीं ले रही हूँ क्योंकि मुझे बुखार नहीं है, बस खांसी और जुकाम की जो भी दवाई है पूरी ख़त्म कर लूँगी। अभी फ़िलहाल खाना पीना बना के मैं सब चीज़ से फ्री हो चुकी हूँ। आज तक मैंने मतलब अभी 2-4 दिनों तक मैंने आकाश को कुछ भी टिफ़िन में पैक करके नहीं दिया है, क्योंकि मेरी तबीयत ऐसी थी नहीं। तो मैंने कहा भी आज बनाते, तो आकाश ने कहा कि आज रेस्ट कर लो और कल से बना के दे दिया करना। अभी तो अब खाना बना लेना दोपहर में, दोपहर में आके खा लूँगा। तो फिर मैंने अभी खाना बनाया है, और आज मैंने बनाई है गाजर और आलू की सब्जी, और उसके अलावा आटा मार दिया है, आएगा तब रोटी बनाऊँगी। अब पहले मैं इस सब चीज़ों को समेटूँगी, आपको दिखाने के लिए मैंने सारी चीज़ें थोड़ी अलग अलग तरीके से लगाई हैं। बारिश सही में हो रही है, मेरे को लग रहा है हो रही है। ओह नो, बारिश होनी शुरू हो गई है भैया। अब और ठंडी बढ़ जाएगी यार। बाहर बारिश हो रही है, इसीलिए तुम चाय और टोस्ट खा रहे हो, बारिश के मजे ले रहे हो। बहुत बढ़िया। आप नहीं बोलोगे रज्जो चाय ला दो? मुझे तो लग रहा है कि रूरू की बुआ और प्रिया सिंह सब भूल जाएंगे, रज्जो बोला करेंगे मुझे। रज्जो बोल रहे? हाँ बोले थे, एक ने बोला था रज्जो कप में चाय नहीं है। अच्छा। कप खाली है रज्जो। सो दिस इज नेक्स्ट डे, और आज मैंने बनाई है दाल, और मैंने बनाया ये चूरमा, मतलब हमारी तरफ से मलिदा बोलते हैं, चूरमा मतलब टाइप का होता है। मलिदा में इसमें क्या है कि मैंने गुड़ लिया है और घी लिया है, और रोटी को मतलब रोटी सेक कर उसको मतलब उसे पूरा से मिक्स कर दिया, बिल्कुल तोड़ के बहुत ही छोटे छोटे से उसमें। तो ये ऐसे करके मलिदा बन गया है, इसे हम मलिदा बोलते हैं, और मैं इसे इसके साथ खा रही हूँ, मुझे बहुत टेस्टी लगता है। 2 मैंने आकाश के रख दिए हैं, आकाश अभी बाथरूम में है, और अभी तब तक मैं खा रही हूँ। ये हम जब बहुत छोटे से थे तो हम तब खाते थे, और मलिदा हमेशा बाबा बनाते थे, बाबा बहुत टेस्टी बनाते थे। तो ये खाते खाते मुझे एकदम से बाबा वाली याद आ गई। और मम्मी बनाती थी, मतलब मम्मी और बाबा ये 2 बनाते थे मलिदा, और बहुत ही टेस्टी बनाते थे। तो मैं बहुत दिनों से मेरा मन करा था, तो फिर अभी मैं थोड़ी सी, मेरी तबीयत भी अच्छी हो गई है, अब मैं खा सकती हूँ, तो इसलिए अब ये खा रहा है, और बहुत टेस्टी है। मेरे बच्चों की क्या क्या चीजें आ गई हैं। ये दीदी की शॉप है। दीदी की शॉप है, दीदी की शॉप है। आंटी नहीं बोला, वरना भी 100 रुपीज पेनल्टी लगती है।
तभी मैंने दीदी बोला और कम हो जाए लेकिन ज़्यादा ना हो। तो अभी हम एक गिफ्ट लेके आ चुके हैं। एक्चुअली क्या है कि ऊपर एक लड़की का बर्थडे है और उन्होंने हमें इनवाइट किया है, तो इसीलिए अभी हम ऊपर ही जा रहे हैं। 8 बज गए हैं लगभग, तो ऊपर चलते हैं। उसके अलावा जिनसे हमने ये गिफ्ट लिया है, वो जो शॉप वाली जो दीदी थी वो बहुत ही स्वीट थी, मतलब बहुत ज़्यादा स्वीट। मतलब मैंने कोई ऐसा देखा है, मतलब उनको पता है कस्टमर्स कैसे बनाने हैं। एंड बनाने वाली बात बनी, एक कनेक्शन बहुत बहुत ज़रूरी है, कस्टमर से कनेक्शन बहुत अच्छा बनाना। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा। मुझे ऐसा था कि खड़े होकर मैं 2-3 घंटे और बात कर सकती थी, तो बहुत स्वीट थी वो। और फिलहाल अभी हम ऊपर चलते हैं और जो भी लड़की है उसका बर्थडे सेलिब्रेट करवा के आते हैं और गिफ्ट दे के आते हैं। सो लेट्स गो। केक अभी कट हो चुका है और हमें केक मिल चुका है और केक खाने के मज़ा ही आ गया। यहाँ पर ये छोटे छोटे बच्चे सबके सब नागिन डांस करने लग रहे हैं। और ये जो ना ब्राउन कलर के जो कपड़े में, इसकी अभी मतलब इसी की भी छोटी बहन भी हुई थी, तो ये बहुत शैतान बच्चा है, मतलब बहुत ही शैतान। नागिन डांस कर रहा है, कभी लेट के, कभी खड़े होके, कभी कुछ करके। और ये छोटे छोटे बच्चे, मतलब इनको देख के मुझे अपना दिन याद आ गया जब मेरा बर्थडे और छाया का बर्थडे होता था, तो हम लोग भी ऐसे ही बहुत डांस करते थे और अपने दोस्तों को बुलाते थे। अब तो मतलब इतना नहीं रहा कि दोस्तों को बुलाया जाए, अभी थोड़े फैमिली में भी कर लेते हैं, पर पहले जब छोटे से थे तो मैं ऐसे ही करते थे और बहुत मज़ा आता था। और ये बर्थडे वाली भी बहुत इंजॉय कर रही है। यहाँ पर खाना पीना सब लोग खा रहे हैं और यहाँ पर खाना बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बना था। I know you told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never say